देखा जिसकी मुंडी नहीं थी। मुझको बहुत घबराहट हुई। मैं आपको क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा घबराहट हुई। और और वो उसको रात को बहुत बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। उसको ऐसा लगे कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा कत्ल कर देगा, यो कर देगा वो। हाँ, मैं गुरिंदर सिंह, मैं पंजाब के फ़रीदकोट जिले का। मैं आपको आज एक हॉन्टेड गाँव की कहानी कहने लगा हूँ। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कमेंट शेयर दबा के कर दें। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये एक पंजाब का एक गांव है चिक्खावाड़ा। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं जिसके हम सुन सकते हैं। आसपास के इलाके के लोगों ने बताया है कि यहाँ का जो जंगल है वो हॉन्टेड है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं। उनमें से एक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो जंगल है, वहाँ के जो चौकीदार हैं, 9 बजे के बाद वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी नहीं करते। 9 बजे से पहले वो घर चले जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 9 बजे के बाद यहाँ पर डरावनी आवाजें हॉन्ट सुनाई देती है। वहाँ पर अजीब सी चमकदार रोशनी दिखाई देती है। एक औरत रात को घूमती हुई दिखाई देती है। उसके पैरों की जो पायल है उसकी आवाज सुनाई देती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बताते हैं जब वो खेतों को पानी लगाते हैं तो वो 9 बजे के बाद वाली घड़ी जगह पे बताया जाता है कि वो एक दो बार जो इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पर बताया जाता है। एक दो आदमियों को वो 9 बजे के बाद वो खेतों को पानी लगा रहे थे और अगले दिन सुबह उनकी लाश मिली। गाँव वाले बताते हैं कि उनकी हत्या का कुछ भी सबूत नहीं मिला कि किसने उसकी हत्या की। और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया है, कत्ल किया गया है। और जो नास्तिक लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो है यहाँ पर चोर उचक्कों का काम हो सकता है, उन्होंने भी कत्ल किया हो सकता है। मेरे पिताजी बताते हैं जब मैं छोटा था तब बताते हैं कि यहाँ पर 1-2 आदमियों का कत्ल हुआ था। एक उस पूरा शरीर उसका काट कर उसके बॉडी पर 35 कट मिले थे। वहाँ पर छोटे छोटे 35 कट मिले थे, जो कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान इतना ब्रूटल तरीके से नहीं मार सकता है। उसके बाद वहाँ पर उस जंगल के पास कोई 9 बजे के बाद कोई भी आदमी भटकता दिखाई नहीं देता। वहाँ पर अगर कोई 9 बजे के बाद जाता है तो औलाद विभाग वालों ने भी कहा है कि अगर कोई 9 बजे के बाद यहाँ पर आता है वो अपनी जान का खुद जिम्मेवार होगा। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग स्कूल से स्कूल बंक कर हम लोग वहां पर चले गए। हम लोग हमारे देखे अंदर चुल मची थी कि देखे भी ऐसा ही है। तो हम लोग गए चले, और जैसे हम लोग गए तो पहले तो हम इतने से धीरे धीरे चलते गए। और जैसे ही हम वहां पर एक टिब्बा है वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर जो मेरे साथ का एक साथ मेरा भाई था उसको आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज सुनाई दी। तो वो मुझको कहने लगा कि यहाँ पर पायल की आवाज आ रही है। मुझे लगा कि उसको भ्रम हो रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी पेड़ों के बीच में से। हम लोग भागकर वहां पर गए। हम जैसे ही उसके पास गए तो वो चीज वहां से गायब हो गई और मेरा दोस्त डर गए। हमने सोचा कि घर जाना चाहिए, पर लेकिन अंदर से जो बचपन में आपको पता है कि जो चीज ना करनी हो वही करने का मन करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते गए। तो हमने जाकर देखा कि मुझको एक इंसान दिखा जिसकी मुंडी नहीं थी। मुझको बहुत घबराहट हुई। मैं आपको कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा घबराहट हुई। और सनी को तो दिखा ही नहीं। सनी को मैंने बोला वो क्या चीज है। सनी ने देखा और हम लोग भाग गए, वहां से भाग गए। लेकिन अगली सुबह जब हम जब सब उठे तो मुझको अपना सिर इतना भारी भारी लगने लग गया। मेरे जैसे कोई मेरे कंधों पर कोई बैठा हो। वहां पर तो मैं पहले तो मैंने इतना ख्याल नहीं किया। लेकिन जैसे एक दिन के बाद भी ना हटा, दूसरे 2 दिन बाद भी ना हुआ सही। तो जैसे हफ्ता बीत गया तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि हम लोग वहां पर गए थे। उसके बाद से मेरा सर भारी भारी रहने लग गया है। तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फिर मुझको मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तुम लोग वहां पर गए थे, तो हो सकता है तुमको कोई शक्ति ने घेर लिया हो, कोई ऐसी कोई आत्मा का चक्कर होगा। मैं तो गाइस नास्तिक था उस समय, मैं मानता नहीं था इन सब चीजों में। पर थोड़े दिन बाद जो सनी था वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया और उसको रात को बहुत बुरे सपने दिखाई देने लगे। उसको ऐसा लगे कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा कत्ल कर देगा, यो कर देगा, वो कर देगा। इस दूसरा जो मेरे साथ का साथी था सनी, वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया। उसको ऐसे पागल जैसी हरकतें करने लग गया। कभी घर के बर्तन उठाकर फेंक देता, कभी घर का कुछ कर देता, कभी दीवार पर मुक्के मारने लग जाता। वो पागल होने लग गया और उसे देखकर मेरी भी फट गई। मैंने कहा भाई ये तो कुछ गलत हो गया काम। अब तो
बाबा है हमारे यहाँ पर एक, उसके पास जाना पड़ेगा। जब हम उसके पास गए उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने उस रोशनी का पीछा किया था। तो फिर गाइस वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया। तो बाबा जी ने हमें उपाय बताया, इन नारियल पर एक खम्नी लेट कर 2 काली मिर्च, 1 नींबू और 1 दारू का पौधा वहां पर चौराहे पर रख देना है। वो हम आपको बताएंगे कहाँ पर रखा है हमने। तो उसने बोला कि ये उपाय करना पड़ेगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा बाबा जी कहूँ मैं तो मानना तो पड़ेगा ही। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद से हम लोग, जो दूसरा सन था वो ठीक होने लग गया, मतलब बीमार था वो ठीक रहने लग गया। और मेरा भी जो कंधे भारी भारी रहते थे वो भी हल्के हल्के रहने लग गया। तो और उसके बाद से हम लोग कभी भी वहां पर नहीं गए।